नमस्कार, मैं वृंदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे एटा में कैसे मनाया गया विजयदशमी का पर्व। इसी क्रम में जानेंगे कहां निकाली गई हवन पूजन के साथ विशाल शोभा यात्रा। आगे देखेंगे फिरोजाबाद में ठगों के विरुद्ध जागरूक करने के लिए पुलिस ने आम जनता को क्या दिशा निर्देश दिए। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ज्वालेसर सार्वजनिक रामलीला कमेटी के तत्वावधान में सादाबाद रोड पर अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज के सामने बुराई का प्रतीक, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक भगवान श्री राम ने अग्नि बाण लगते ही दशानन को धू कर जला दिया। जैसे ही रावण का पुतला आग में जलने लगा, उसके अस्थि पंजर को चुनने के लिए लोग दौड़ लगाते हुए नजर आए। इससे पूर्व भगवान श्री राम की सवारी मंडी जवाहरगंज स्थित सार्वजनिक रामलीला ग्राउंड से हुई। दशानन रावण वध के बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की गई और प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान विनोद कुमार बंसल, मनोज कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार राजपूत, गौरव वार्ष्णेय समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आवागढ़ किला में युवराज अमरीश पाल सिंह के द्वारा सामूहिक भोज आयोजित किया गया। बता दें कि हर साल की तरह क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा युवराज अमरीश पाल सिंह और युवरानी अपराजिता कुमारी द्वारा किला परिसर में शस्त्र पूजन के साथ ही क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित कर भोजन में शामिल किया गया। जिलाधिकारी एटा अंकित अग्रवाल, एसडीएम रामनयन सिंह, क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक धनपाल सिंह, राज परिवार से ही योगेंद्र पाल से योगी प्रवेंद्र पाल सिंह, पंपी ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आवागढ़ नगर के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सिंह चौहान राजन, पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत भाजपा सुधीर समेत कई और नागरिकों की भी मौजूदगी रही। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कस्बा आवागढ़ में क्षेत्रीय महासभा के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ विशाल भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर पर हवन पूजन किया गया, जिसके बाद दोपहर 4 बजे तक सामूहिक भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। आवागढ़ थाना के पास पहुंचकर जलेसर रोड स्थित मेन मार्केट में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मेला कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रताप सिंह सोनू ठाकुर जिनाबली की अध्यक्षता में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके आयोजक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु और राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर रहे। शोभा यात्रा में मेला उपाध्यक्ष धीरज ठाकुर धीरू, धर्मेंद्र पाल सिंह, राजू भाजपा नेता समेत कई लोग उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जनपद में पुलिसकर्मी बनकर लोगों से ठगी की गई। टप्पेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फिरोजाबाद पुलिस की जनपद वासियों से अपील की गई कि जनपद पुलिस सदैव निर्धारित वर्दी में ही चेकिंग करती है, इसीलिए कोई सादा वस्त्रों में अपने आप को पुलिसकर्मी बताता है और आपकी चेकिंग करते हुए आपसे गहने और रुपए देने को कहता है, तो ऐसे टप्पेबाज ठगों की बातों में कतई न आए और उनसे सावधान रहें। इस तरीके से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल डायल 112 पुलिस कंट्रोल रूम को जरूर दें। मैं अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद नगर क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिकों का कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विगत दिनों में ऐसा देखा गया है कि कुछ थाना क्षेत्रांतर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस वाला बन करके ठगी, टप्पेबाजी तथा आपराधिक घटनाएं कारित की गई हैं। अतः आपको इनसे सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी ऐसी चेकिंग होती है और आपको कोई संदेह और शंका पैदा होती है, आप तत्काल नगर नियंत्रण कक्ष के सीयूजी नंबर 9454403380 तथा 112 पर डायल कर सकते हैं। आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी कोई इस तरह की चेकिंग की जाएगी, पुलिस वाला पूरी यूनिफॉर्म होगा, नेम प्लेट होगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही वो चेकिंग करेगा। फिरोजाबाद पुलिस आपकी सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति सदैव तत्पर है तथा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट।
बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के रामलीला मैदान में रावण कुंभकर्ण दहन करवाया गया। दशहरा के पर्व पर रावण का दहन रावण की नाभि में तीर मारकर किया गया। रावण को जीवन मरण से मुक्ति दी गई। रावण दहन के दौरान भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा रामलीला मैदान गूंज उठा। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। आग लगते ही रावण कुंभकर्ण के पुतले धू धू कर जलने लगे। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से रामलीला का मैदान गुंजायमान हो गया। दूसरी तरफ रामलीला मंचन में रावण की भूमिका निभा रहे शेखर शर्मा ने जब लग्जरी कार से रामलीला मैदान में एंट्री मारी तो फिर लोगों का सेल्फी लेने का दौर शुरू हो गया। भारी वर्षा होने के बावजूद रावण दहन देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। भाजपा विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कस्बा इंचार्ज समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा। जी आज विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं समस्त प्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन अच्छाई की विजय का प्रतीक है, धर्म की विजय का प्रतीक है। देश के सभी नागरिकों से अपील है कि अच्छाई के मार्ग पर, सन्मार्ग के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हयात रहमान की रिपोर्ट। बाराबंकी में बाढ़ खंड के अधिकारियों के लिए पिकनिक स्पॉट प्रभावित क्षेत्र बना। सरयू नदी की कटान रोकने पहुंचे बाढ़ खंड के अधिकारी रोकने के निर्देश देने के बजाय वहां पहुंचकर ठंडी हवा में कुर्सी पर बैठकर पिकनिक मनाते दिखे। उधर गरीबों के आशियाने कटते रहे बाढ़ खंड के अधिकारी मौज मस्ती करते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद बाढ़ खंड के अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है। मामला सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के तिलवारी गांव का बताया जा रहा है। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत विजयदशमी के अवसर पर मेहरोनी के आसपास के गांव में मां दुर्गा की मूर्ति रखी गई थी, जिसमें सभी भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। 9 दिन तक एक महत्वपूर्ण व्रत रखा गया। आज विजयदशमी के दिन आसपास के गांव में मां दुर्गा की मूर्ति बैंड बाजे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर साथ में झूमते हुए ग्रामीणों ने मां दुर्गा को विदाई दी। मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कोई भी हताहत या परेशानियों का सामना किसी को नहीं करना पड़ा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम पाडलिया माता में दशहरा उत्सव समिति के तत्वावधान में दशहरे का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कलाकारों के द्वारा भगवान श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी, वानर सेना का किरदार निभाया गया, जिसमें बड़े बुजुर्ग बच्चों के द्वारा अनेक प्रकार के किरदार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। वहीं 61 फीट का रावण बनाया गया और राम रावण युद्ध का भी कार्यक्रम मंच पर हुआ, जिसमें रावण के दरबार में नृत्यांगना ने विशेष प्रस्तुति दी, जिसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए गांव के आसपास से लगभग 1000 से ज्यादा दर्शक मैदान में मौजूद थे। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत गणेश पूजन के साथ रामलीला शुभारंभ की गई, जहां कल विजयदशमी के अवसर पर विशाल जुलूस शाम 4 बजे पूरे नगर में बैंड बाजे, डीजे, घोड़ा बग्गी के साथ निकाला गया। मेहरोनी में विजयदशमी जुलूस की मनोहारी झांकियां देखने के लिए नगरवासियों ने दर्शन किए और विधि विधान से पूजा पाठ की। इस अवसर पर राम यश कीर्तन मंडली का संपूर्ण योगदान रहा। मंडली का नाम इस प्रकार है: मनोहर लाल पंत, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्यकांत त्रिपाठी, शिवेंद्र भदौरिया समेत कई लोग मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरेरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।